Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with set number 12 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year's SimCats, and set is a DI based set. And the set says 7 artists have been surveyed to know about their income and expenditure. Following table gives the detail of the names of the artists and their monthly income. एक अपने को टेबल लिया हुआ जहाँ पे सातों आर्टिस्ट का एंड रिस्पेक्टिव इनकम मेंशन. The following stat percentage bar graph shows how each artist uses its name, uses its income for planned expenditure, random expenditure, and savings. However, the identity of the artist have not been revealed in the graph. All the amount in the question have been expressed in the INR only. Further, it is known that in the last 1 year, Karan and Gippy have the highest planned expenditure. One of them has the highest percentage point of planned expenditure. The other one has the same amount of planned expenditure and saving. Diljit and Jassi have the same planned expenditure. The saving of Arjun and Shubh was equal. Question भी पढ़ लेते. Question number 1, at most how many identities question number 1 कह रहा है at most how many artists identities can be found from the given information. What is the difference in savings of Arjun and Karan? Which of the following statement is definitely true? Which of the following statement is which of the following is false? इसमें 3 स्टेटमेंट है और वो अपने को फिगर आउट करना है. ठीक है. एक ऐसा सेट जहाँ पे अपने को थोड़ा डेटा टेबल के फॉर्म पे दिया हुआ, उस डेटा में क्या दिया हुआ, 7 आर्टिस्ट, सातों की एनुअल इनकम. और वो जो एनुअल इनकम है वो 3 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है. वो क्या हो सकता है, रेवेन्यू, सॉरी सेविंग्स, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और रैंडम एक्सपेंडिचर, जिसको कि ये अपना बार ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें. ठीक है. अब इसको कैसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे. प्लान्ड एक्सपेंडिचर फॉर आर्टिस्ट 1 इज 40%, 30% इज रैंडम एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग 30% इज सेविंग्स. ठीक है. अब इसमें ये बोला कि ये जो सातों आर्टिस्ट है ना, ये सातों आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये कौन सा आर्टिस्ट कहाँ पे, ये चीज अपने को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दी गिवन इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है. चलो लेट्स जंप टू दी सॉल्यूशन पार्ट. मैंने क्या करा हुआ है, एक टेबल बना लिया. टेबल में मैंने सातों आर्टिस्ट का नाम लिख दिया है. ठीक है. सातों आर्टिस्ट के साथ साथ व्हाट आई विल डू, आई फिगर आउट द थिंग्स यूजिंग दी पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि करण एंड गिप्पी हैव द हाईएस्ट प्लान्ड एक्सपेंडिचर. करण और गिप्पी, इन दो बंदों का सबसे ज्यादा प्लान्ड एक्सपेंडिचर है. प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी कि ब्लू वाला नंबर. ठीक है. वन ऑफ देम हैज द हाईएस्ट परसेंटेज पॉइंट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, द अदर वन हैज द सेम अमाउंट ऑफ रैंडम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग एक्सपेंडिचर. कह रहा है कि करण और गिप्पी का पहली बात तो सबसे ज्यादा और सब बराबर होने वाला प्लान्ड एक्सपेंडिचर. इनमें से कोई ऐसा है जिसका कि परसेंटेज पॉइंट वाइज भी सबसे ज्यादा होने वाला है, और दूसरा ऐसा है जिसका रैंडम और सेविंग बराबर होने वाला है. ठीक है. तो ये पॉइंट को जरा यूज करते हैं कि यार हाईएस्ट, ये जो ये पॉइंट है हाईएस्ट परसेंटेज पॉइंट, ये कौन सा है. अगर ध्यान दो तो हाईएस्ट परसेंटेज पॉइंट कौन सा, आर्टिस्ट 1 का 40%, आर्टिस्ट 2 का 60%, आर्टिस्ट 3 है जिसका 75%. ये ज्यादा लग रहा है. ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है. ठीक है. एकदम यहाँ पे विजुअली वी कैन सी कि भाई ये तो एकदम सामने दिख रहा है ना. ठीक है. अब 75% इस वैल्यू का या इस वैल्यू का, अगर मैं इस वैल्यू का 75% लेता हूं तो इस वैल्यू पे निकालने के लिए मेरे पास जो भी परसेंटेज बचा वो 75 से कम है. क्या मैं इसको इक्वल कर पाऊंगा? द आंसर इज नो. ठीक है. मैं अगर इसका 75% ले लेता हूँ और ये जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू और ये वैल्यू को बराबर करने के लिए 60,000 का और बड़ी परसेंटेज की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी ये बराबर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि यार ये जो 75% है वो मैं करण को ही दे सकता हूँ, यानी कि करण के लिए इट हैज टू बी A3. ठीक है. अब ये वाला एलिमेंट तो एकदम आपको आराम से दिख रहा था कि करण के लिए इट हैज टू बी A3, यानी कि 75%. तो 6000 का 75% कितना होगा, 6000 का 70% इज 42, 5% इज 3, यानी कि 45,000, यानी कि यहाँ पे आ गया 45,000, यानी कि यहाँ पे भी 45,000 आना पड़ेगा. ठीक है. यानी कि दिस इज डन. अगर ये 45 है तो रिमेनिंग क्या है, 10% का कंपोनेंट विच इज रैंडम एक्सपेंडिचर. तो कितना होना चाहिए, 6000 होना चाहिए. एंड 15% है आपका सेविंग वाला कंपोनेंट. तो 15% यानी कि 15 6 9, यानी कि ये आ गया आपका यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे देखो कलर कोड के साथ अपने को दिख रहा है हिसाब से. अच्छा, गिप्पी का 75,000 का 45%, तो ये कितना आना चाहिए. यहाँ पे यार ये देखना ना, 60 का 75 इज 45, तो 75 का 60 वुड भी 45. ठीक है. ये बेसिक कैलकुलेशन है. अब ये 60% प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, तो अपने को यहाँ पे दो चीजें हैं. पहला, गिप्पी का 60% होना पड़ेगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑल्सो उसका सेविंग और रैंडम एक्सपेंडिचर हैज टू बी बराबर. द अदर वन हैज द सेम अमाउंट ऑफ रैंडम एक्सपेंडिचर इन सेविंग. ठीक है. गिप्पी का दो कंडीशन दीजिएगा. पहला 60% होना चाहिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा ये बोल दिया कि वो दोनों बराबर होना चाहिए. ठीक है. चलो लेट्स चेक. A1 पे 60% नहीं है, A2 पे 60 है, और ये दो कंपोनेंट बराबर है, तो वी कैन गिव A2. ठीक है. A3 तो वी हैव ऑलरेडी मैप, तो ये मतलब नहीं चेक करने का. A4 का 60% है नहीं,
A5 का 60% है नहीं, A6 का 60% है नहीं, A7 का भी 60% है, बट A7 के साथ पंगा क्या है, ये जो दो कंपोनेंट है वो बराबर नहीं है, तो बाय दैट लॉजिक मेरे को क्या देना पड़ेगा, गिप्पी को देना पड़ेगा A2। ठीक है, अगर मैं गिप्पी को A2 दे दिया यानी कि इसका बन जाएगा 45, 45 के पीछे क्या बचा, 20 बचा, यानी कि इसका 15,000 और 15,000 जैसा एक ये भी अपने को आराम से मिल गया। ठीक है, तो ये चीज हमने पॉइंट नंबर 1 यूज करके कंफर्टेबली ये चीजों को अपने फिगर आउट कर लिया। लेट्स जंप टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है दिलजीत एंड जस्सी हैव द सेम प्लान्ड एक्सपेंडिचर। दिलजीत का अमाउंट कितना है, 80,000, जस्सी का कितना है, 60,000। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, अगर 60,000 यहाँ पे है 40%, तो दिलजीत का 80,000 के लिए 30% लेना पड़ेगा। क्या किसी का 30% दे सकता हूँ, चलो चेक करते हैं, क्या 30% दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, यानी कि A1 और A5 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, प्रोबेबली एक केस बन सकता है। अच्छा, A2 पे जस्सी को दे नहीं सकता, A3 को जस्सी को दे नहीं सकता, जस्सी को मैं क्या ये दे सकता हूँ 50%। अगर 50% दूंगा यानी कि 30,000, यानी कि दिलजीत के लिए 30,000 बनाने का पॉसिबिलिटी अपने को नहीं बन पाएगा। ठीक, A4 में दे नहीं सकता। अच्छा, जस्सी को क्या मैं 30% दे सकता हूँ, 30% बोले तो 18,000। क्या दिलजीत का 18,000 बनाया जा सकता है, नहीं, 18,000 बनाने के लिए 22.5% जैसा कुछ लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, जस्सी का कैन आई गो फॉर 45%, 45% का मतलब 60,000 का 45% वुड बी 27,000 के आसपास। ठीक है, 40 पे 24 और ये 27,000। क्या मैं 80 का 27 बना पाऊंगा, नहीं, 80 का 27 गिवन वैल्यूज में से नहीं बन पाया, बिकॉज यहाँ पे देख रहा हूँ ना, साफ साफ मल्टीपल ऑफ 5 पे ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा, जस्सी का कैन आई मेक A7, A7 मतलब 60 का 36, यानी कि कितना होता है 36,000। 80 का 36 बनाने के लिए 40 और 5 45, ये एक केस और बन सकता है, यानी कि आई नीड टू टेक A7 एंड क्या कहते हैं, कितना था, A6। ये हो सकता था दिलजीत के लिए और अ, जस्सी के लिए इनका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दो केसेस अपन ले सकते थे फॉर दिलजीत एंड जस्सी, जस्सी एंड दिलजीत। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट मोर। पॉइंट नंबर 3 यूज करता हूँ, शायद उससे कुछ और बेहतर मिल सकता है अपने को, क्या देखते हैं, एंड मे बी उसको यूज करके शायद ये दोनों केस एलिमिनेट हो जाए, दोनों में से मतलब एक केस मिल जाए अपने को, एक केस एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 मैंने नोट किया। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है सेविंग ऑफ अर्जन एंड शुभ वाज इक्वल। अर्जन और शुभ की मंथली इनकम क्या है, 50,000 है। दोनों का सेविंग इक्वल कब होगा, जब दोनों का सेविंग कंट्रीब्यूशन भी बराबर होना पड़ेगा। तो कैन आई वे A1 ले सकता हूँ, A1 लूंगा तो उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, दूसरे को A5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 और A5 जैसी चीज मैं ले सकता हूँ, एक केस। ठीक है, क्या मैं A2 ले सकता हूँ, नहीं, A2 तो आई ऑलरेडी मैप्ड टू करण, सॉरी गिप्पी को। A3 आई मैप टू करण, तो ये तो दोनों तो जा चुके हैं। ठीक है, इन दोनों पे तो अपन टिक लगा लेते हैं, तो इन दोनों पे चेक नहीं करना अपने। A4 ले सकता हूँ, A4 का मतलब 20%, यानी कि A4 अगर यहाँ लेता हूँ तो इट हैज टू बी A6, इन अ वे मेक सेंस। ठीक है, अच्छा, क्या मैं A5 ले सकता हूँ, तो A5 के लिए A1 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या मैं A6 ले सकता हूँ, A2 कर सकता हूँ, बट A7 कभी भी मैं इन दोनों के लिए नहीं ले सकता। अब यार पंगा क्या है ना, ये जो पार्ट है ये पार्ट इधर और में है, मतलब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये टेक्निकली तो मैं 4 केसेस बना रहा है, मतलब A1 A2 A2 A1, तो यार ये तो बड़ा खतरनाक सा केस बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या करा जाए, लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन वाला पार्ट, या कुछ हम केसेस और बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले एक बार देख लेता हूँ क्या बोला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर बोला, एटमोस्ट हाउ मेनी आर्टिस्ट आइडेंटिटी कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। दो तो क्लियर कट मिल रहा है, 3 5 7 भी दिया हुआ है, तो मतलब चांसेस है कि कुछ और का भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक केसेस। ठीक है, इसको यूज करते हैं ना, ये दो केसेस, A1 A5 A7 A6। ठीक है, अच्छा, जस्सी का मैं A1 लेता हूँ, तो उस केस में दिलजीत का मेरे को A5 लेना पड़ेगा। अच्छा, तो अपन कलर कोड ले लेते तो थोड़ा आसान रहेगा। पहले मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूँ ना, फॉर दैट आई मेंशन ये ग्रीन कलर वाला। ठीक है, तो अगर जस्सी का A1 लेता हूँ, जस्सी का A1 मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि 40%, तो इस केस में जस्सी का क्या बन जाएगा, 24,000 बन जाएगा। ठीक, और इसका क्या बन जाएगा, इसका भी 24,000, बाई गिविंग हिम A5। A5 बोले तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 30%। ठीक है, उस केस में इसका जस्सी का रैंडम एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा, 30,000 और 30 30, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 18 18 हो जाएगा। ठीक है,
18,000, 18,000। ठीक। ऑल्सो दिलजीत के बारे में भी 24,000 है, तो 24 के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अगर दिलजीत का फिट इज 24,000, दिलजीत का 24,000 है तो 24,000 है तो कौन सा वाला 30% वाला, यानी इट हैज टू बी A5 वाला पार्ट। यानी कि उस केस में दिलजीत का ये क्या आ जाएगा, 30% सेविंग एंड 40% ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 40% वुड बी 32,000 एंड ऊपर क्या है 30% है, तो 30% वुड बी अगेन 24,000। ठीक है, अगर मैं ये केस लेता हूँ A1 A5 वाला, यानी कि मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा, A2 A6 वाला केस लेना पड़ेगा ऊपर एमी और अर्जन को बराबर बनाने के लिए, तभी पॉसिबल है। बिकॉज अभी मेरा ये जो ये पॉइंट था जहाँ पे मैंने लिखा था कि सेविंग दोनों की बराबर होने वाली है, तो मैं अब ये वाला केस नहीं ले पाऊंगा ना, बिकॉज आई हैव गिवन A1 टू दिस गाय करण, सॉरी जस्सी को दे दिया मैंने, यहाँ लिखता चलूंगा। आई हैव गिवन A1 एंड आई हैव गिवन दिलजीत को A5 दे दिया है। ठीक है, दिलजीत को मैंने A5 दे दिया है। इस केस में मेरा 1 2 3 5 इज गॉन, मेरे पास 4 बचा हुआ है, 4 की सेविंग को 6 के साथ बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन गो फॉर A4 एंड सॉरी हाँ A4 एंड A6। ठीक है, आई कैन गो फॉर A4 एंड A6। अब पंगा क्या है, A4 A6 में भी दो वैल्यू बन रही है। ठीक है, A4 A6 में दो वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये देखना A4 और A6 में दो वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो A4 A6 का मतलब यहाँ पे कितना 20% 20% है, तो 20% मतलब इसका 10,000 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका भी ऐसा 10,000 तो आना ही आना है। ठीक है, इसको थोड़ा और बेहतर लिख देते हैं ताकि अपने पास जगह रहे, बिकॉज हमें केसेस और ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, एमई के लिए क्या बचा, क्योंकि हमने A1 से लेके A5 बेसिकली हमने क्या दे दिया, A4 A6 भी दे दिया, हमारे पास A7 बचा है एमई के लिए। एमई को यही वाला पार्ट देना पड़ेगा, यानी कि 15%। 15% कितना हो गया, 40,000 का 15% क्या होता है, 6,000 होता है। ठीक, ये मिल गया अपने पास। अच्छा, इसकी वजह से अपन एमई के बारे में सब निकाल पाएंगे, बिकॉज एमई का कितना है 60% है इनका एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्या होने वाला है 24,000। ठीक है, इसका ये पार्ट कितना होने वाला है 20% और 5% इधर 25%, यानी कि ये कितना होने वाला है 10,000। अच्छा, क्या मैं अर्जन और शुभ के बारे में बता पाऊंगा यार, अर्जन और शुभ के साथ दिक्कत क्या है ना, इट इज A4 A6 या A6 एंड A4। ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस बन गए। अब A4 A6 में भी अगर ध्यान दो तो कैन वी से समथिंग ऐसा यूनिक सा, A4 और A6 में क्या बराबर है, नहीं। A4 में देख लो यार, इसका इतना है इतना है, ये इतना है ये इतना है, तो यार थोड़ा सा ये डिटरमाइन कर पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अच्छा थोड़ा और देखते हैं हम, ये केस नंबर ना 2 लेके चलते हैं। इफ वी गो फॉर A7 एंड A6, दिस इज केस नंबर 2, दिस वाज केस नंबर 1 विच है मेड इन ग्रीन कलर वन। ठीक है, तो कलर कोड येलो यूज कर लेता हूँ फॉर केस नंबर 2। अगर मैं केस 2 बनाऊंगा, देखता हूँ क्या ज्यादा बेहतर बन पा रहा है। जब मैंने केस 2 लिया, यानी कि A7 एंड A6 लेना पड़ेगा। A7 बोले तो ये वाला पार्ट विच इज 36,000, यानी कि 24,000 की जगह पे 36,000 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को 36,000 लेना पड़ेगा विच इज 45% वाला पार्ट। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का तब क्या बन जाएगा, A7 एंड A6। ठीक है, A7 एंड A6 के चक्कर में A7 की वजह से जस्सी का क्या बन जाएगा, इधर वाला बनेगा 15%। 15% कितना हो गया, 60,000 का 15% 9,000 होता है। ठीक है, आ, ये कितना हो गया 25%, यानी कि 1/4, यानी कि 15,000। ठीक, जस्सी के लिए हमने कर दिया। और दिलजीत इट हैज टू बी A6, दिलजीत का A6 का मतलब ये पार्ट हमने ले लिया था 45%, रिमेनिंग ऊपर ले लेते 20%, कितना हो जाएगा 16,000। ठीक, और ये कितना बचा, दिस वॉज 10 20 30 35 35 बोले तो 35 8 जा, यानी कि 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 36 10
46 46 प्लस 6 फॉर 52 52 एंड 8 60, हाँ परफेक्ट, ये बन गया मेरा। अच्छा, अगर मैं A7 A6 यहाँ देता हूँ तो मेरे को ऊपर वाले में A1 A5 देना पड़ेगा इन दोनों को, यानी कि इस केस में शुभ और अर्जुन को क्या देना पड़ेगा, A1 और A5, ताकि वो जो कंडीशन है वो चलती जाए। कंडीशन क्या थी, A1 और A5 का बराबर करने का सेविंग का, यानी कि 30-30% का। उस केस में इनकी जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी, 15,000। इनकी सेविंग हो जाएगी कितनी, 15,000। कैन वी से समथिंग अबाउट दिस पार्ट? यार ये तो बड़ा ज्यादा केसेस बनने वाला है, तो अभी मैं इसको रुकूंगा। आई विल चेक विद द क्वेश्चन वाला पार्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ मेरे को मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मे बी आई नीड नॉट टू फिगर आउट, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है। अच्छा, एमी के बारे में कैन आई से समथिंग? एमी का क्या बचा, A1 आ गया, A2 आ गया, 3 आ गया, A4 स्टिल मिसिंग, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो यानी कि इस केस के लिए एमी को क्या देना पड़ेगा, A4। ठीक है, फिर से चेक कर लेता हूँ। ये देखो, A1 इन दोनों में दे दिया, A5 इन दोनों में दे दिया, 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 6 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो A4 बच गया। तो एमी का A4 का मतलब, एमी का A4 यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि इट हैज टू बी 50%, इधर 40,000 का 50%। ठीक है, 40,000 का 30%, 12,000। ठीक है, 40,000 का 20% यानी 8,000। तो कितना बन गया, 8 12 और 20,000। ठीक है, कैन वी डू समथिंग मोर? अर्जन और शुभ पे कुछ कर सकते हैं क्या? अर्जन का मैं A1 A5 में से कुछ एक लेना चाहूंगा, A1 एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए 40%, A5 मतलब 20%। यार ये ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब इसके लिए वी नीड टू फिगर आउट मेनी मोर केसेस। ठीक है, एज इफ नाउ मेरे को ये पता है कि दिस इज केस 2 विच आई मेड थ्रू येलो कलर एंड दिस इज ग्रीन वाला केस 1 है। ठीक है, आई जंप टू द क्वेश्चन बट आई चेक वेदर आई एम एबल टू फिगर आउट समथिंग थ्रू क्वेश्चंस और नॉट, मतलब कुछ और चाहिए तो मैं करूंगा। ठीक है, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एट मोस्ट हाउ मेनी आर्टिस्ट आइडेंटिटी कैन बी फाउंड इन द गिवन इन्फॉर्मेशन? यार ये तो केवल दो का ही यूनिकली कर पा रहा हूँ, देख रहे हो, A3 का कर पा रहा हूँ और A2 का कर पा रहा हूँ, बाकी के लिए आई एम नॉट श्योर, इधर और के केसेस अपने को चलना है, यानी इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेविंग ऑफ अर्जन एंड करण? अर्जन और करण, करण की कितनी है, 9,000 है, अर्जन की या तो 10,000 है या तो 15,000 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9,000, 1,000 हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, आंसर हैज टू बी ईदर A और C। ठीक है, ये दो दो क्वेश्चन अपने निकल गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? डेफिनेटली ट्रू मतलब जस्सी सेविंग इज मोर देन दैट ऑफ शुभ। जस्सी की जो सेविंग है शुभ से ज्यादा है, जस्सी की सेविंग शुभ से ज्यादा है। क्या ये परफेक्टली ट्रू है? नहीं यार, ये देख रहे हो यहाँ पे 15,000 9,000, ऐसा तो नहीं है इस वाले केस में, इस वाले केस में वो है ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 2, दिलजीत सेविंग इज मोर देन अर्जन रैंडम एक्सपेंडिचर। दिलजीत की जो सेविंग है, दिलजीत की सेविंग इज मोर देन अर्जन रैंडम एक्सपेंडिचर। अर्जन का रैंडम एक्सपेंडिचर क्या बन सकता है, 50,000 पे, अगर वी गो बाय ग्रीन वाला केस, तो 50,000 का A4 A6, यानी कि A4 क्या है, क्योंकि 24,000 से चेक करना है। 50,000 का A4 क्या है, A4 इज 50%, यानी कि 25,000, खत्म। पहले से ही मेरे को मिल गया कि शुभ की ज्यादा हो जा रही, तो अर्जन दिलजीत सेविंग इज नॉट मोर देन अर्जन सेविंग्स। ठीक है, तो ये तो खत्म। ठीक है, अर्जन सेविंग इज मोर देन दैट ऑफ द करण, अर्जन की सेविंग करण से ज्यादा है। अर्जन की सेविंग, हाँ ये तो यार अपने को परफेक्ट मिल रहा है, देखो यहाँ पे अर्जन की सेविंग दोनों केसेस में करण से तो ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेता हूँ। अर्जन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज मोर देन दैट ऑफ द शुभ, अर्जन का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है शुभ से ज्यादा है। यार ये ना पक्का नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज A1 A5 है, तो यार मैं एक केस में तो आई एम एबल टू टेल, दूसरे वाले केस में तो यार वो उल्टा होने वाला है। तो दिस इज अगेन डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये मे बी ट्रू वाला केस है, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is possible? Jassi's planned expenditure is same as Diljit's saving. जस्सी की जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है दिलजीत की सेविंग के बराबर हो सकता है, पॉसिबल है, 24,000 24,000, यानी कि दिस इज पॉसिबल, बिकॉज पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, पॉसिबल तो है यार। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। सेविंग ऑफ दिलजीत इज मोर देन दैट ऑफ रैंडम एक्सपेंडिचर ऑफ जस्सी बाई 1,000। सेविंग ऑफ दिलजीत इज मोर देन दैट ऑफ जस्सी बाई 1,000। यार ये है तो 9,000, एंड इधर क्या है अपना ये क्या बोला है, सेविंग्स ऑफ दिलजीत इज मोर देन दैट ऑफ द रैंडम एक्सपेंडिचर बाई ऑफ जस्सी बाई 1,000। ठीक है, जस्सी का रैंडम एक्सपेंडिचर कितना है, 24,000 और 36,000 है।
रैंडम एक्सपेंडिचर 18,000 और 15,000 है और ये क्या है 24। हाँ, ये भी परफेक्ट है। दिलजीत का तो ये वाला केस ले लें, ये वाला केस 15,000 और 16,000 वाला। यार ये तो पॉसिबल है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक। अर्जेंट प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम। अरे ये तो बहुत खतरनाक सा स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। अर्जेंट प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम एक्सपेंडिचर ऑफ शुभ एंड अर्जेंट। अर्जन का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, अर्जन का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द शुभ और इसका डिफरेंस। ठीक है, अर्जन का प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना बन सकता है? 50,000 का प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहाँ तक जा सकता है? A1 A5 में। लेट्स गो विथ वन ऑफ द केस। ठीक है, A1 एंड A5, A1 एंड A5, A1 इज 40,000। ठीक है, यानी कि 40%। ठीक है, A5 वॉज 30%। तो ये 30% वाला चेक करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में कुछ मदद कर सकता है। अगर इधर ये ले लेते हैं देन इन दैट केस इन दोनों का क्या हुआ? ये है तुम्हारा कितना, 10, 20, 30, 40 और ये 30, यानी कि 10%। ठीक है, ये पे बन गया अपना। देखना यहाँ पे ना, मैंने ये वाला केस लिया था, ये वाला केस A1 A5 वाला केस लिया, जहाँ पे आई टुक A5 वाला केस, जहाँ पे मैंने A5 इसको अर्जन को दे दी थी प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो ये कितना आ गया? 15,000 आ गया था मेरा। एंड उस केस में मेरा ये कितना आया? 40%। ये देखो, ये 40% है एंड दिस इज 30%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10% का। 10% इज 5,000 और ये अपना 3 टाइम्स बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ देम इज परफेक्ट। ठीक है, बढ़िया सेट, लर्निंग के पर्पज से बहुत मजेदार सेट था। मतलब आई रियली लव दिस सेट, मेरे को बड़ा मजा आया था व्हेन आई वाज सॉल्विंग फॉर दिस थिंग। तो मेरे को बढ़िया लगा था, तो मैंने कहा यार ये तो सेट अपन अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग दी सॉर्ट ऑफ सेट। अभी जो भी आने वाले 10 सेट्स अपने डीआई के, तो मैं थोड़े अच्छे सेट ये वाले में लेके आने वाला। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो गो एंड फाइंड दी प्लेलिस्ट ऑफ अर्जन। चलो।